तो सारी कायनात को चलाने वाला, प्राणी और पक्षी को जिंदा रखने वाला, वो मेघ से बारिश बरसाने वाला, अगर वो ऑक्सीजन कम ना पड़ जाए, अपने शब्दों से सारी कायनात को चलाने वाला, वो परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठकर सारी दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर है, वो आपको और मुझे तो कभी भी चला सकता है, वो आपको और मुझे तो कभी भी बढ़ा सकता है। वो सिर्फ आपकी नम्रता को देखने आया है, वो सिर्फ आपकी दीनता को देखने आया है, वो देखने आया है कौन सा मन मुझे पुकार रहा है, कौन सा दिल मुझे पुकार रहा है, किस दिल में मैं उतरूं, किस दिल के अंदर उतर कर मेरे सामर्थ्य के कार्यों को मैं करूं। आज खुदा के पास जाकर हम कहेंगे, खुदा मैं नम्र होता हूं और मैं तुझसे मांगता हूं प्रभु मुझे तेरी जरूरत। मृत्यु घूम रहा है, आज कुछ शरीर लाजर के समान मेरे घर में पड़े हैं। आज यीशु तेरी आवाज को मैं सुन सकूं। ओ वो पत्थर के पीछे यीशु तू खड़ा है और इस पत्थर के इस ओर मैं खड़ा हूं। आज यीशु ऐसा कार्य मेरे लिए हो कि वो पत्थर हट जाए, वो पत्थर हट जाए, मरा हुआ लाजर जिंदा होकर आ जाए, ओ मरे हुए मुर्दे जिंदा होकर आ जाए, ओ मेरा मरा हुआ मन आज यीशु तेरी उपस्थिति में जिंदा हो जाए। क्या हम प्रार्थना कर सकते उस खुदा से? क्या हम मांग सकते प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। ओ अगर खुदा ना बचाए तो कौन बचाएगा? अगर खुदा लड़े तो आपको कौन बचा सकता है? पर वो खुदा लड़ने के लिए नहीं आया, वो खुदा कहता है मैं तुझे बचाने के लिए आया हूं। ओ युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। वो कहता है मैं तेरे लिए उतरने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे आगे चलने के लिए तैयार हूं, तेरी परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार हूं, तेरे घर के पत्थर को हटाने के लिए मेरा सामर्थ्य और मेरा बल और मेरी ताकत मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। आज विश्वास कीजिए वो खुदा आपसे मिलना चाहता। आइए हम सब मिलकर एक साथ परमेश्वर की आराधना में अपने आप को दें। अगला कुछ समय जब प्रभु भोज की विधि में हम सहभागी हों, एक पश्चाताप के मन के साथ उसके पास जाए और खुदा से कहे खुदा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. मेरे गुनाहों की सजा तूने ली यीशुआ, कैसे करूं अदा खुदा तेरा मैं शुक्रिया। कृपा हुआ, कृपा हुआ, कृपा हुआ मेरे लिए, सब कुछ सहा, कुछ ना कहा, बस चुप रहा मेरे लिए। कृपा हुआ, कृपा हुआ, कृपा हुआ मेरे लिए, सब कुछ सहा, कुछ ना कहा, बस चुप रहा मेरे लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें इस समय के जब उसके पवित्र विधि में हम सहभागी होने जा रहे हैं। परमेश्वर पे विश्वास करें कि परमेश्वर
परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान किया, यीशु ने अपने आप को कुर्बान किया ताकि आप नए जीवन को प्राप्त कर सकें। बाइबल इस प्रकार से कहता है कि जब यीशु उस आखिरी भोजन को लेने के लिए अपने चेलों के साथ एक साथ जुड़ा, उसने रोटी को लिया और इस प्रकार से कहा कि ये मेरा देह है, ये तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरे याद में और मेरे स्मरण में ये किया है। फिर उसके बाद उसने प्याला लिया और ऐसे ही कहा, ये प्याला तुम्हारे लिए नहीं वाचा है, मैं अपने लहू को तुम्हारे लिए बहाने जा रहा हूं, मैं अपना लहू तुम्हारे लिए देने जा रहा हूं। ये लहू वो है जो तुम्हें शुद्ध और पवित्र करे, ये लहू वो है जो तुम्हारे पापों की क्षमा करे। और फिर यीशु ने वो प्याला जो उसके लहू का प्रतीक और वो रोटी जो उसके शरीर का प्रतीक है, उसके आशीर्वाद देकर अपने चेलों को आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं ईश्वर, क्योंकि प्रभु तो अनुग्रह देने वाला, कृपा देने वाला परमेश्वर। प्रभु ये प्याला तेरे लहू में प्रभु एक नई वाचा, तेरे लहू का प्रतीक है प्रभु, ये रोटी तेरे शरीर का प्रतीक है। और हमारा विश्वास है प्रभु इस प्रकार से कि प्रभु ये लहू और ये रोटी मेरे लिए थी, और प्रभु इसके द्वारा मुझे नई क्षमा और नया राह और नया विश्वास तूने दिया है, इससे मेरा धन्यवाद। प्रभु जब मैं इस प्रभु भोज को लूँ तब मेरे अंदर एक पवित्रता को तू देना, मेरे अंदर प्रभु तेरी भलाइयों को तू देना। प्रभु तू मेरे पास है, तू मेरे निकट है। अगर प्रभु मेरी आवाज़ तू सुन रहा है तो आज मेरे दिल में, मेरे मन में उतर कर आ, मेरे जीवन में तू कार्य कर, मेरे लिए कुछ रास्ते खोल, मेरे लिए कुछ मार्ग को खोल, और इस विधि के द्वारा प्रभु तेरे बलिदान को अपने जीवन भर मैं अपने साथ रखूं। प्रभु जो तूने किया वो कोई नहीं कर सकता, ये मेरा विश्वास। इसलिए प्रभु मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तुमच्याकडे भाकर द्राक्षरस घेऊन तुम्ही माझी वाट पाहू नका, तुम्ही दोन्ही पश्चाताप करून प्रार्थना करून ते तुम्ही सेवन करू शकता। तुमचं बाप्तिझम झालेलं नसेल तर कृपा करून तुम्ही पिऊ नका, आणि या विधीला द्वारे आपल्या जीवनावर कुठलाही दंड ओढून घेऊ नका। जर तुमचे बाप्तिझम झालेले आहे आणि खरंच जर तुम्ही देवावर विश्वास ठेवता तरच या विधीमध्ये तुम्ही सहभागी व्हा, अशी तुम्हाला विनंती आहे। ब्रदर डॅनियल आहे ते समोर येतील यावेळी या प्रभुभोजनाच्या विधीमध्ये। गुनाहों की सजा तूने ली यीशुआ, कैसे करूं अदा खुदा तेरा मैं शुक्रिया। मेरे गुनाहों की सजा तूने ली यीशुआ, कैसे करूं अदा खुदा तेरा मैं शुक्रिया। कुर्बा हुआ, कुर्बा हुआ, कुर्बा हुआ मेरे लिए, सब कुछ सहा, कुछ ना कहा, बस चुप रहा मेरे लिए। कुर्बा हुआ, कुर्बा हुआ, कुर्बा हुआ मेरे लिए, सब कुछ सहा, कुछ ना कहा, बस
बस चुप रहा मेरे लिए। कांटो कसर पे ताज, लहू बदन से बह रहा। कोड़ों की मार खा के खुदा का मेमना कुर्बा हुआ। कांटों का सर पे ताज, लहू बदन से बह रहा। कोड़ों की मार खा के खुदा का मेमना कुर्बा हुआ। कुर्बा हुआ, कुर्बा हुआ, कुर्बा हुआ मेरे लिए। सब कुछ सहा, कुछ ना कहा, बस चुप रहा मेरे लिए। कुर्बा हुआ, कुर्बा हुआ, कुर्बा हुआ मेरे लिए। सब कुछ सहा, कुछ ना कहा, बस चुप रहा मेरे लिए, मेरे लिए। पाप नहीं पता खुद पाप बन गया। मेरी मौत के बदले खुद सूली चढ़ गया। जिसे पाप नहीं पता खुद पाप बन गया। मेरी मौत के बदले खुद सूली चढ़ गया। जिसे पाप नहीं पता खुद पाप बन गया। मेरी मौत के बदले खुद सूली चढ़ गया। पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ। उसने कहा पर्दा फटा, फासला मिटा, कुर्बा हुआ है यीशुआ मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए।
धन्यवाद. थँक्यू लॉर्ड. तुमच्याकडे बास्केट येईल, तुम्ही त्याच्यामध्ये ग्लास टाकू शकता आणि देवाची उपस्थिती तशीच ठेवा कृपा करून, कारण पुढचे अर्धा तास आपण प्रार्थनेमध्ये घालवणार आहोत आणि हे देवापासून आहेत आणि माझी इच्छा आहे की तुम्ही सर्वांनी या प्रार्थनेमध्ये सहभागी हुआ. ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब इस समय एक बड़ी प्रार्थना में और परमेश्वर के एक बड़े रिवाइवल को हमारे जीवन में हम स्वीकारें. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपको बदले, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का महान कार्य आपके लिए हो, अगर आप चाहते हैं तो प्रियो खुदा आपके लिए उतर कर कार्य करे, तो आपकी पुकार ही उसे आपकी परिस्थिति में उतरने के लिए मजबूर कर सकती है. और इसलिए एक छोटा वर्शिप हम करेंगे और फिर हम एक साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे ताकि परमेश्वर एक बड़े कार्यों को हमारे जीवन में कर सके और एक बड़े संजीवन को और रिवाइवल को हमारे जीवन में ला सके. हमारी आराधना, हमारा चर्च खत्म हुआ है, जो समय हमारा है वो, पर जो समय परमेश्वर का है उसे भी अपने जीवन में हम स्वीकारें. जो समय परमेश्वर का है उसे भी अपने जीवन में हम प्राप्त करें. जो परमेश्वर का समय है वो हमारे जीवन को बदले. इस प्रकार से हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं. आइए हम सब प्रार्थना करें. अगर आप चाहते हैं आप कुर्सी पे बैठे, अगर आप चाहते हैं घुटने पर आकर प्रार्थना करें तो मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़ जाए. अगर आप चाहते हैं खड़े होकर प्रार्थना करना चाहते हैं तो खड़े होकर आप प्रार्थना कर सकते हो. पर मैं चाहता हूं कि आज इस चर्च में, इस भवन में जितने 40, 50, 60 लोग एक साथ आए हैं, हर जुबान आज परमेश्वर का गौरव करे. हर जुबान में आज एक ही नाम रहे और वो यीशु का नाम रहे. आज सब दिल में एक ही चीज रहे और वो पश्चाताप रहे. आज खुदा के पास जाकर नम्र होकर हम खुदा को कहेंगे कि प्रभु आज मैं तेरी उपस्थिति में आया हूँ और मेरा विश्वास है कि प्रभु तू मेरे जीवन को बदलने वाला. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें. मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक छोटा वर्शिप गीत किया जाए और बाकी सारी समय जो है वो प्रार्थना में हम गवाएं, प्रार्थना में हम बिताएं. हम में से हर व्यक्ति प्रार्थना करे. आप घुटनों पर आकर प्रार्थना करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं. आप परमेश्वर के नजरों में अपने आप को खड़े कर प्रार्थना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. पर ये मोमेंट खोइए मत. आप भूल जाए आपके बगल में कौन बैठा है. आपको याद ना रहे कि परमेश्वर, जो लोग आपसे मिलने आए हैं वो आपको उद्धार नहीं दे सकते. आप जिससे मिलने आए हो वो व्यक्ति आपको उद्धार नहीं दे सकता. आपके चर्च का पास्टर आपको उद्धार नहीं दे सकता. उद्धार देने वाला जिंदा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह है और वो आज आपसे आपके दिलों को मांग रहा है और वो कहता है जो व्यक्ति नम्र होकर मेरे पास आएगा मैं स्वर्ग से उसकी वाणी को सुनने के लिए तैयार हूँ. और इसलिए आज यहाँ से खुदा की उपस्थिति को लेकर जाए, खुदा के प्रेजेंस को लेकर जाए. मैं अनुभव कर सकता हूँ कि मेरा खुदा वो है, अगर मैं पुकारूँ तो वो आएगा, मैं पुकारूँ तो वो आएगा. आज खुदा एक रेवलेशन हमें दे रहा है, आज खुदा एक रिवाइवल हमें दे रहा है. वो कहता है तू पुकार, मैं आने के लिए तैयार हूँ. अगर एक चोर पश्चाताप कर यीशु के नाम से नया जीवन प्राप्त कर सकता है तो आप तो खुदा के बेटे हैं. आप तो यीशु को जानते हैं, आप यीशु के कलाम को जानते हैं. आपके लिए उतर कर आने वाला वो परमेश्वर है, आपके जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है, आपके लिए कुछ राह खोलने वाला वो परमेश्वर है. आइए हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करें. अगले कुछ समय, अगला कुछ पल खुदा को दे प्रियो. अब मत सोचो घर जाकर क्या करना है. अब मत सोचो कि प्रभु तेरा आज मेरे जीवन में कौन सी बातें दुनिया की होने वाली है. पर आज ये सोचो कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार है. इस मोमेंट को खोई मत. आज एक बड़े रिवाइवल को परमेश्वर के नाम में अपने जीवन में स्वीकारे. हर जुबान परमेश्वर का गौरव करे, हर व्यक्ति परमेश्वर का गौरव करे. आइए सब मिलकर
वर्शिप होगी, आराधना होगी, पर अपनी जुबान उठाकर, अपनी आवाज को उठाकर, वो खुदा जो स्वर्ग में बैठा है, अपनी आवाज को उठाकर अगर ये कह सकता है कि तू मेरा है, तो क्या आज हमारी आवाज को उठाकर हम ये कह सकते हैं कि यीशु तू भी मेरा है, मैं तेरे लिए मरने के लिए और तेरे लिए जीने के लिए तैयार हूं। आज मेरे दिल में आकर मेरे मन को एक परिवर्तन की ओर ले जा, मेरे जीवन को एक परिवर्तन की ओर ले जा, मेरे घर को एक परिवर्तन की ओर ले जा। मेरे घर में तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु मेरे लिए कार्य करने वाला, मेरे लिए उतरने वाला, मुझे नया जीवन देने वाला परमेश्वर तू है, तू है, तू है। दिल की गहराई से करूं, आराधना करूं, यस लॉर्ड जीसस, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम